हाय दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह कहानी रहस्यों से भरी हुई है। ये कहानी आपको अपने प्यार के लिए लड़ना सिखाएगी। मेरी कहानी का नाम है प्यार की गहराई। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी कहानी की शुरुआत करती हूँ। एक बार की बात है, समुद्र की गहराइयों में जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती थीं, वहाँ एक अलग ही दुनिया थी जो जादुई जलपरियों की दुनिया थी। वहाँ की राजकुमारी संगीता थी। वह समुद्र की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली मरमेड थी। उसकी आंखों में चमक और उसके बालों में समुद्र की लहरों की छाया थी। एक दिन संगीता समुद्र में तैरते तैरते समुद्र के किनारे पर आ गई। किनारे पर वह एक युवक से मिली। उसका नाम रश्भ था। वह एक राजकुमार था जो समुद्र के किनारे पर घूमने के लिए आया था। ऋषभ को देखकर संगीता की दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। संगीता और ऋषभ के बीच पहली नजर का प्यार हो गया था और उनका मिलन और संवाद जल्दी ही उन्हें एक दूसरे के प्रति आकर्षित करने लगा। उनका साथ हर क्षण और भी मधुर होता गया, लेकिन उनका प्यार समुद्र और सूर्य के बीच का अनबिंदित अंतर को पार करने की चुनौती था। संगीता को अपनी प्रेम के लिए समुद्र की शक्ति को प्राप्त करने की आवश्यकता थी। संगीता और ऋषभ ने अपनी इच्छा शक्ति को जोड़कर समुद्र और सूर्य के बीच का संतुलन बनाया, लेकिन उस संतुलन को बनाने के लिए उन्हें एक कठिन परीक्षा देनी पड़ी। उन दोनों के पास लवली नाम की एक परी आई, जो प्यार को पूरा करवाने की परी थी। परी ने संगीता से कहा, अगर तुम्हें अपने प्यार के साथ रहना है तो तुम्हें 1 साल तक अपने प्यार से दूर रहना होगा। ये सुनकर संगीता लवली परी से कहती है, अगर ऐसा है तो मैं 1 साल तक ऋषभ से दूर रहने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद तो हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं ना? संगीता की बात सुनकर परी हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है। फिर परी ऋषभ से कहती हैं, अपने प्यार को पाने के लिए सिर्फ संगीता को ही नहीं बल्कि तुम्हें भी परीक्षा देनी होगी। परी की बात सुनकर ऋषभ कहता है, कैसी परीक्षा? ऋषभ की बात पर परी कहती हैं, तुम्हें अपने महल से दूर काली पहाड़ी के जादुई जंगल में 1 साल तक रहकर जादू सीखना होगा, और जब तुम जादू सीख जाओगे तब मैं तुम्हें एक जादुई पानी दूंगी, जिससे तुम संगीता को जब चाहे इंसान और जब चाहे जल परी बना सकते हो। परी की बात सुनकर ऋषभ खुश होते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मैं ये परीक्षा दिलाने के लिए तैयार हूं। फिर वह संगीता की तरफ देखता है और कहता है, प्रिंसेस, तुम चिंता मत करना, बस 1 साल की दूरी, उसके बाद हम हमेशा साथ रह सकते हैं। ऋषभ की बात सुनकर संगीता बस मुस्कुरा देती हैं और एक आखिरी बार ऋषभ से गले मिलकर समुद्र की गहराइयों में समा जाती है। ऋषभ भी नम आंखों से उसे जाते हुए देखता है। फिर वह मुड़कर परी की तरफ देखता है और कहता है, चलो लवली परी, अब जादुई जंगल की तरफ चलते हैं। ऋषभ की बात सुनकर परी अपनी जादुई छड़ी लहराती है और दोनों जादुई जंगल में पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। राजकुमारी संगीता ऋषभ का इंतजार करती रहती हैं और इधर ऋषभ जादुई शक्तियां हासिल करने में सफल हो जाता है। लेकिन ऋषभ की एक भी रात ऐसी नहीं होती थी जब उसने संगीता को याद न किया हो। वह हर रात संगीता को याद करता और दिन भर जादू सीखता। धीरे धीरे 1 साल भी परे हो गए। लवली परी ऋषभ से कहती हैं, ऋषभ, तुम्हारा और संगीता दोनों की परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब तुम दोनों हमेशा साथ रह सकते हो। ये लो जादुई पानी। ये जादुई पानी की शीशी कभी खत्म नहीं होगी। अगर तुम कभी संगीता की दुनिया में जाना चाहोगे तो इस पानी को अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़क लेना। इससे तुम समुद्र में रह सकते हो। अब जाओ, संगीता तुम्हारा 1 साल से इंतजार कर रही है। लवली परी की बात सुनकर ऋषभ परी को धन्यवाद करता है और अपनी शक्ति से वह संगीता के पास पहुंच जाता है। संगीता समुद्र किनारे बैठकर चांद को देख रही थी। ऋषभ ये देखता है और संगीता के पास जाकर बैठ जाता है। अपने पास किसी को महसूस करके संगीता अपने बगल में देखती है तो वहाँ ऋषभ को देखकर संगीता बहुत खुश हो जाती है और खुशी से वह ऋषभ को गले लगा लेती है। ऋषभ भी संगीता को गले लगाकर कहता है, प्रिंसेस, अब ये दूरी खत्म, अब हम हमेशा साथ रह सकते हैं। ये कहकर वह जादुई पानी निकालता है और संगीता के ऊपर छिड़क देता है। जादुई पानी के असर से संगीता इंसानी रूप में वापस आ जाती है और वह ऋषभ के साथ उसके महल में चली जाती है। ऋषभ का डुप्लीकेट भी ऋषभ के आने के साथ ही गायब हो जाता है, क्योंकि वह 1 साल तक ऋषभ की जगह में रहकर महल को संभाल रहा था। ऋषभ और संगीता अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। संगीता को जब भी अपने समुद्र की याद आती तो वह जादुई पानी की मदद से ऋषभ के साथ समुद्र में जाती और सभी से मिलकर फिर से महल में वापस आ जाती।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार में जितना इंतजार होता है, प्यार उतना ही ज्यादा गहरा होता जाता है।